मेवात के पुनाहाना शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले एक सेवानिवृत्त अध्यापक के मकान से बदमाशों ने करीब 430 ग्राम सोने व 1.5 किलो चांदी के गहने चुरा लिए। पीड़ित के अनुसार चोरी 13 दिसंबर के बाद कभी हुई है। उन्हें गहने गायब होने के बारे में पता चला तो पुलिस को शिकायत दी गई। इस पर पुनाहाना सिटी चौकी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायतकर्ता मोहम्मद फारूक निवासी वार्ड नंबर 10 ने कहा कि घर पर उनकी पत्नी व लड़कियां के गहने रखे हुए थे। 13 दिसंबर को शाम को उन्होंने गहने देखे थे। उसके बाद वह किसी काम से दिल्ली चले गए थे। घर पर उनकी पत्नी मौजूद थी। पत्नी ने किसी काम से बेड खोला तो वहां पर गहने नहीं थे। पति ने पति को इसकी जानकारी फोन पर दी, जिसके बाद वह वापस घर आए और पुलिस को जानकारी दी गई। उन्होंने शिकायत में बतलाया कि सोने के 4 हार व 8 कान की बाली, 11 अंगूठी, 4 पायल, 1 चैन, वहीं चांदी की 4 पायल व 2 पैरों के बड़े कड़े रखे हुए थे। चोरी हुए जेवर को अपने स्तर पर भी तलाश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं इस मामले को लेकर पुनाहाना सिटी चौकी इंचार्ज संजीत कुमार के मुताबिक मकान के दरवाजे के हैंडल व बेड फिंगरप्रिंट लिए गए। पुलिस तकनीकी रूप से जांच में जुटी है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए गहनों को बरामद किया जाएगा। आप देख रहे हैं पुनाहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। जो जेवरात चोरी हुए हैं, कितने जेवरात हैं और कब चोरी हुए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, इसमें ये जो जेवरात हैं, हमारी जो फर्स्ट जो हमने जो बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया तकरीबन 43 तोला यानी 430 ग्राम, जैसा कि हमें दरखास्त दर्शाया है। हालांकि नहीं, हमारे जब बच्चों से हमने पूरी तफ्तीश की है तो ये 10-20 ग्राम और फालतू है, जो कि छोटे मोटे आइटम थे, वो बच्चों की गिनती में नहीं आए थे। इसमें ये लड़की का महर 25 तोला का महर है इसमें। बाकी उनके जो सास ससुर ने जो चढ़ाया है कुछ, और जो हमने दिया है वो जेवर इसमें इसका शामिल है। और ये जेवर 12 या 13 तारीख को था, क्योंकि हमारे बच्ची ने अपनी कुछ अंगूठी वगैरह रखी थी। और उसके बाद में हमें इनकी ज़रूरत पड़ी एक शादी में बच्ची को भेजने के लिए। तो जब उन्होंने फ़ोन किया दिल्ली से कि मम्मी कोई बंदा आएगा हमारे वहाँ से ससुराल से, उनको कुछ जेवर दे देना, फला आइटम, तो उसकी माँ ने जब उनको देखा तो वहाँ से पूरा साफ पाया, पूरा क्लियर पाया और वो पूरा सामान चला गया उसमें, जिसमें ये तकरीबन 5 जोड़ा जो है वो पायल, 2 जोड़ा पायल न्यू बनी थी अभी और 3 पुरानी थी। ये तकरीबन 1 किलो 400 ग्राम या लगभग जो 1.5 किलो के आसपास ये चांदी बनती है। और ये 43 तोला सोना यानी 430 ग्राम सोना है। कब का मामला है सर, ये कब पता चला? ये पता चला जनाब 21 तारीख को, 21/12/2024 को पता चला, सुबह 9:30 पौने 10 के आसपास। तो उसके बाद में हमने इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। तकरीबन कोई 1 बजे के आसपास मैं दिल्ली था, मैं दिल्ली से इतने पहुंचने में यहाँ मुझे टाइम लगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया था। उन्होंने कहा कि आप दरख्वास्त लगाइए। फिर हमने सिटी चौकी में दरख्वास्त लगाई। SHO इंस्पेक्टर जंगशेर पुनाहाना सदर से मार्क करा के हमने सिटी चौकी में हमने वो दरख्वास्त लगाई। और उसके बाद में ये अगले दिन आए यहाँ पर और उनके घर के यहाँ तलाशी की गई, जिसमें महेश ज्वेलर से जो बैग आए थे उनमें से एक बैग उनके घर पे मिला, जिसमें वो डब्बा रखे हुए थे, कुछ डब्बा उनमें से बेड के अंदर रखे हुए थे। और वो पुलिस ने वहाँ से उनके पास से बरामद भी कर लिया। ये मेरे मकान से तकरीबन 40 फुट आगे एक मकान है और हमारा सकून पे गया था। तो उसके आधार पर उन्होंने उनको वहाँ से वो बैग तलाश मिला था उनको। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि आपके घर पे आना जाना था, कौन थे वो, कब से आना जाना है और क्या शक है? हाँ, ये एक औरत है यहाँ पर। ये पीछे से तो इसका गांव तो कंसाड़ी है, ब्याही उसमें है, रीगढ़ में है। इस बंदे ने 2 औरत कर रखी हैं। एक को ये गांव से भगा के लेके आया है और पुलिस वगैरह में ये उठता बैठता रहता है अपने उनसे काम कराने के लिए, लोगों का काम कराने के लिए इसने यहाँ इनको रख रखा है। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरफ से क्वार्टर्स बनाए हुए थे पहले, लेकिन अब ये डिसमेंटल पोजीशन में है और सरकार ने इन पर
प्रतिबंध लगा रखा है कि इसमें कोई भी आदमी नहीं रहे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। तो इसको खाली भी करा दिया गया है कई बार, लेकिन ये लोग बाग इधर उधर से भाग भूग के फिर इसमें बसते हैं। पुलिस यहाँ पे आई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? पुलिस उस दिन आई थी दरखास्त के आधार पर, दूसरे दिन 22 तारीख को आई थी। तो उन्होंने उस औरत को उठाया भी था, एक औरत को। उन्होंने अपनी कोई पूछताछ की होगी उनसे, जैसी पूछताछ की है तो उन्होंने बाइक का आगे मुकदमा दर्ज करा, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा, कोई बैग वगैरह बरामद हुआ ऐसा सुनने में आ रहा है? हाँ, एक महेश ज्वेलर का जो बैग था जिसमें डब्बा रखे हुए थे, वो बैग उनके घर से मिला था पुलिस को। फर्स्टली जो उनकी जो तलाशी थी जो वो। पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने कहा था कि हम FIR कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको पूर्ण रूप से इसकी जांच करेंगे। और हम अब पुलिस का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और FIR की कल कॉपी हमको मिल गई है और FIR दर्ज हो गई है। सर, आप इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड हैं? ना, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से मैं कोई सेटिस्फाई नहीं हूँ और अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी भी नहीं है। और पुलिस ने जैसे कहा था कि हम पहले मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद में पूर्ण रूप से इसकी तफ्तीश करेंगे और इसको निकालेंगे इस मामला। इसलिए मैं उम्मीद चाहता हूँ कि अगर सर इससे आगे भी आप कहाँ तक जाने को तैयार हैं इसके लिए? सर, मैं तो सरकार से आखिरी स्टेज तक जो है इंसाफ मांगूंगा अपना, और आखिरी स्टेज तक जाऊंगा जहाँ तक मेरी कैपेसिटी हो सकती है। हम तो एक लोकल पर्सन है और जनरल बॉडी के आदमी हैं, हम तो यहाँ पर एक पब्लिकली मैन है। इसलिए मैं तो सरकार से अपनी जहाँ तक मेरी कोशिश हो सके कि सरकार से मैं तो आखिरी हद तक गुहार लगाऊंगा अपनी कि मेरा मामला बच्ची का मामला है, बच्ची का महर का जेवर है और बच्चियों का ये मामला है, तो उनको ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। ठीक है, थैंक यू सर।